संत राम बीए का आज पुण्यतिथि बहुत उत्साह के साथ प्रजापति समाज मना रहा है और विभिन्न प्रकार के योजनाएं भी आज बनाई जाएंगी, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर ये लोग सारे लोग नेता हैं, प्रजापति समाज से आते हैं लोग, और इनसे हम बात करेंगे कि आज किस तरीके से एक बड़ा निर्णय लेने लोग जा रहे हैं। ये बताइए कि आज पुण्यतिथि है, उनके बारे में बताइए, संत राम जी के बारे में। संत राम बीए जी जो है कि जात पात तोड़ के मंडल आंदोलन के एक नायक थे और लगभग सैकड़ों जो है कि उन्होंने किताब लिखा, उपन्यास लिखा और तमाम जो है कि इनकी लड़ाई जो है कि निरंतर जो है समाज के लिए रहा, जो है शोषित के लिए रहा, वंचित के लिए रहा। लेकिन मैं जब से ये देख रहा हूँ कि चुनाव जब से हो रहा है देश में, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो संत राम बीए जी का कहीं भी प्रतिमा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रजापति समाज जो है कि इससे जो है उपेक्षित है और इसी उपेक्षित के कारण जो है आज यहाँ जो है PS4 कार्यालय पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश के सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन को एकजुट करके एक बड़ा मंच बना करके एक साथ हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जो है कि रणनीति बना रहे हैं। ये बताइए कि आज फेसबुक सोशल मीडिया का ज़माना है, हर अपने जाति और धर्म के लोग अपने महापुरुषों के लगातार प्रचार प्रसार में करने में जुटे। आप कहाँ से चूक जा रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही है? नहीं, देखिए हम चूक नहीं रहे हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार में, सत्ता में और विपक्ष के लोगों को मैं पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो ये बार बार कहता हूँ, मन से कहता हूँ कि जिस समाज को ख़त्म करना उस समाज को जो है ख़त्म कर दिए, वो समाज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके पूर्व भी और आज के भी दौर में अगर देखा जाए तो कुम्हार समाज के महापुरुषों को जो है राजनीतिक दलों ने नज़रअंदाज किया है और इसीलिए तो हम लोगों ने एक मंच पर आकर के अपनी बात को कहने के लिए मजबूर हुए हैं। ये बताइए कि आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार की जो सरगर्मी लगातार, लेकिन हम खासकर यूपी की बात करेंगे। यूपी में किस तरीके से प्रजापति समाज वंचित है या शोषित है, क्या कहेंगे इसके लिए? दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर से पूर्वांचल हमारा उपेक्षित है विधानसभा के सीटों से। अभी तक कोई विधायक बन के गया नहीं है, प्रयास जारी है। अभी बड़े भाई ने कहा कि हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति में हम लोग अहम भूमिका निभाने का पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम पूर्वांचल के 20-22 सीटों पर अगर कोई बड़ी पार्टी, हम लोग को पहले तो बड़ी पार्टी को देखना नहीं है, हम लोग अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। किस रणनीति से मजबूत होगा, क्योंकि आज चुनाव वह चुनाव नहीं रह गया आदम के ज़माने का, माननीय मुलायम सिंह यादव के ज़माने का, मानवर कांसीराम के ज़माने का चुनाव नहीं रह गया कि साइकिल से प्रचार करके या हैंडबिल थमा देंगे तो आपको वोट मिल जाएगा, क्योंकि मैं 2-2 बार चुनाव लड़ के देख चुका हूँ। तो अब उसमें रणनीति के साथ साथ सबसे बड़ा मजबूत अर्थ होता है। आपके पास धन की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत मजबूत। एक विधानसभा लड़ने के 2 करोड़ कम से कम न्यूनतम चाहिए आपको, तो 2 करोड़ कहाँ से आएगा, उस पर भी रणनीति पर चर्चा होगी, तब किसी प्रत्याशी को लड़ाया जाएगा। और कुछ ऐसे दल हैं जो लड़ाकर कमर तोड़ने का भी काम करते हैं, तो ऐसे दलों को भी इग्नोर किया जाएगा। क्योंकि जब कमज़ोर प्रत्याशी लड़ा क्यों रहे हो, मतलब उसका शोषण करना चाहते हो, तुम उसको फांसी लगवाना चाहते हो, तो ऐसी नीति पर भी विचार किया जाएगा। और जो उसमें सहयोग करने के तैयार नहीं होगा और केवल विचार चंद हो गए, राय चंद हो गए, ऐसे राय चंदों विचार चंदों को दूर किया जाएगा। क्योंकि विचार नहीं चाहिए तुम्हारा, अर्थ कहाँ से आगे बताओ पहले। नहीं, अर्थ जितना देना चाहिए उसका 10 गुना मैं दूंगा लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन देना पड़ेगा। अब फालतू बकवास करके कुछ मिलने वाला नहीं है। आज हमारे देश के कर्णधार, मूर्धन्य कवि, लेखाकार, साहित्यकार, जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक रहे प्रजापति संत राम बीए जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज उनके गुणों से हम लोग को सीख कर आगे जाना है कि उस परिस्थिति में जिस समय कोई हाई स्कूल इंटर नहीं करता था, वो ग्रेजुएशन किए थे। वो जमाना 100 साल पीछे का है और वो ग्रेजुएशन किए थे, लेकिन वो भी जाति के शिकार बने, उनको भी दबाया गया और तो उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों का विमोचन किया। लेकिन आज पुस्तकों का भी अता पता नहीं चलता है। अब हम लोग को आगे आकर, जैसे अभी कोई प्रतिमा नहीं लगा है, तो हम तो चाहते हैं कि अगर हम जो रणनीति सब लोग बनाएंगे उसमें हमारा भी कुछ रणनीति है। अगर फॉलो हो जाए तो 108 फीट की मूर्ति हम लोग बनवा देंगे। 108 फीट की मूर्ति रामचंद्र विद्यार्थी का हम लोग यहाँ वाराणसी मंडल में खड़ा कर देंगे, क्योंकि सब लोग मूर्ति पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे वो संत महात्मा हैं, एक भी मूर्ति नहीं सरकार बना रही है, और जो कुछ नहीं किया उसका मूर्ति पर मूर्ति लगते जा रहा है। तो हम लोग यही विचार करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, जल्द ही इसका सही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक युवा के तौर पे किस तरीके से इस रणनीति में आपकी भूमिका होगी? पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आज हमारे समाज के महापुरुष महात्मा संत राम बीए जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
और एक युवा के तौर पर देखा जाए तो हमारे समाज में राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी में युवा की भागीदारी बहुत कम है और हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हर घर से एक युवा राजनीति में आए और आकर समाज के हित में अपना योगदान दे। और उस युवा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सत्ता के लिए जिस संत और महंत अगर सत्ता के लिए भागदौड़ लगाए, ठीक है, और नतमस्तक हो जाए तो नतमस्तक हो जाए, और संत और महंत जो कि वो कहीं न कहीं अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं और भगवान से जोड़ते हैं, और भगवान से जोड़ते हैं, कहते हैं कि हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो उनको भी ये पता है कि हमें राज करना होगा तो सत्ता में आना होगा। इसलिए वो साम दाम दंड, आज देख रहे हैं कितने भारतीय जनता पार्टी में कितने भी संत महात्मा हैं, ठीक है, सभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उनको पता है कि हमें संत महात्मा बन के हमें सत्ता का सुख और किसी को हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और उसको पाने के लिए और उसको देने के लिए हमको राजनीति में आना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह अपने युवाओं से, साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में संत महात्मा अगर सत्ता के लोभी होकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं और सत्ता पाकर उनको लगता है कि नहीं हम राजपाट कर सकते हैं, तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिक्स ये मास्टर की। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लड़ाई तेज कर दिए हैं जी, आगामी चुनाव को लेकर, अपने समाज को किस तरीके से जागरूक कर पाएंगे आप? ऐसा सर कि पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ महात्मा संतराम बीए साहब के पुण्यतिथि के मौके पर। आज ये बहुत अच्छी पहल है। अगर जो महापुरुष हैं, महापुरुषों के विचारधारा पर अगर हमारे जितने साथी आए हैं, बस इनके विचारधारा को, इनके पद चिन्हों को अगर हम लोग अपना लें तो कोई मुकाम बाकी नहीं है कि हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? तो लगातार जिस तरीके से काम करना शुरू कर दिए हैं समाज को जोड़ने के लिए, जी। आज बहुत बड़ा आप लोग एक लकीर खींचने जा रहे हैं। जी, आज हमें देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे समाज के सारे जो है कि संस्था के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब हमें पूरा विश्वास है कि हम लड़ाई में आगे निकल जाएंगे। हाँ, लड़ाई में आगे निकल जाएंगे। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से ये लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये लड़ाई है, लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज महात्मा संतराम बीए की जयंती है। उस उपलक्ष्य में सब लोग बनारस की धरती पर एकत्रित हुए हैं और बनारस के सभी राजनीतिक दल और संगठन के लोग, लगभग सभी लोग उपस्थित हैं और समाज को एकीकरण के एक आईना दिखा के, और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, यदि लग गए समाज को एकीकरण में, तो वह दिन दूर नहीं कि जब हम अपना मंत्री विधायक सांसद होगा और सब समाज की लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से आज के परिवेश में जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति कितना सही है? सर, जो आज की थ्योरी है राजनीति की देश के लिए, वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि बेहतर होता तो इतनी पार्टियां नहीं होती। ठीक है, इस समय चाहिए युवाओं को देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। दुनिया में कोई एक गंदा जल नहीं पीता है पूरे देश में, कोई राजा हो चाहे फकीर हो, गंदा काम नहीं करके 100% लोग तैयार हैं। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ देश में। क्या कहेंगे? लड़ाई तो अब बहुत बड़ी होने जा रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज 31 मई है, संतराम बीए जी की परिनिर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसमें एक राजनीतिक चेतना पैदा करना है। निराला जी का एक पहल है। इसके पहले भी हम लोग भी एक बार बहुत पहल किए थे कैप्टन जी के यहाँ घर पर। अपनी अपनी जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, अगर उसको छोड़ करके अगर लोग एक होने की बात करेंगे तब तो संभव है। और अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी पार्टी की बात को रख करके कि हमारे पीछे चलो, ये भावना अगर रहेगी
तो फिर वही होगा जैसे पिछले दिनों में हुआ है। बिल्कुल। ये बताइए कि आज जिस तरीके से जो आप लोगों की बातें जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और जब चुनाव था 2024 में तो देखा गया कि इंडिया गठबंधन बना, एक बहुत बड़ा लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन परिणाम जिस तरीके से आना चाहिए नहीं हुआ, फिर भी विपक्ष मजबूत हुआ। लेकिन ये जो प्लेटफार्म आप लोग बनाने जा रहे हैं, इस प्लेटफार्म में आपको उपलब्धता मिलेगा कि नहीं? सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। आज उस तिथि पे आपको बता दें कि संत राम BA के विचारों पर अगर समाज अपना चलता है तो बहुत भी विकास करेगा। और यहाँ तक बात है कि अभी हमारे समाज के कुछ लोगों ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में संत राम BA की कोई मूर्ति नहीं है। 2014 में बनारस की एक संस्था है प्रजापति कुंभकर्णी हितकाणी सभा, जो 1932 की है। 2014 में वहाँ संत राम BA की मूर्ति स्थापित की गई थी। उसे कुछ अपराधी तत्व तोड़ के कब्जा कर लिए, जिसके लिए हमने काफ़ी आवाज़ उठाई। जब हमारा समाज संगठित नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जबकि उस भाड़ में और चना रहेगा तब भाड़ फूटेगा। और हमने आज तक जितना प्रयास किया, हम अकेले के अकेले रह गए। इसके साथ हम आगे अगर मूर्ति के बारे में जानना चाहेंगे तो हम सारे प्रमाण दे देंगे आपको। ऐसी कोई संस्था नहीं है अपने समाज की जिसका हमने पैर न पकड़ा हो उस मूर्ति को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी आज से ही शुरू हो गया है, और जिस तरीके से संत राम BA के उनकी पुण्यतिथि आज है, और उसी की पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है। और ये भी देखना होगा कि राजनीति में प्रजापति समाज किस तरीके से अपना भागीदारी दिखलाते हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।